बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा देखा जाए तो इन दिनों काफी तेजी के साथ पुनीता गूंजता हुआ नजर आ रहा है। चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर असम की बात ही क्यों न कर लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्योगपतियों से अब अपील की है और अपील की है कि सस्ती मजदूरी के लिए जो बांग्लादेशी मजदूर है, जो बांग्लादेशी प्रवासी है, उन्हें मजदूरी दे दी जाती है, वो मजदूरी ना दी जाए, क्योंकि आप मजदूर तो सस्ते लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही घुसपैठ को कहीं ना कहीं से बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अब इसका असर भारत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां से जो बांग्लादेशी हैं वो अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं और एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि असम में अब कोई भी हिम्मत नहीं करता है कि गलत तरीके से घुसा जाए। अगर कोई घुसता भी है तो रणनीति के तहत उनका खाना पानी बंद कर दिया जाता है ताकि वो खुद यहां से भाग निकले या तो फिर उन्हें यहां से खदेड़ा जाए। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। देश में जमकर घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेश से सटे राज्यों में घुसपैठियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भूख से तड़प कर मरेंगे घुसपैठिए, भागने को हो जाएंगे मजबूर। सीएम हिमंता का नो मर्सी प्लान। असम के सीएम इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मकसद है कि अवैध रूप से भारत में आए बांग्लादेशियों का दाना पानी बंद कर दिया जाए, असम में उनका जीना मुहाल कर दिया जाए और वे यहां से भागने को मजबूर हो जाएं। घुसपैठ पर नकेल कसने की कवायद में जुटे सीएम ने सोमवार को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात की। उद्योगपतियों से गुजारिश की गई और कहा, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सस्ते लेबर के लालच में काम न दिया जाए। सीएम हिमंता का एजेंडा साफ है, घुसपैठियों को भागने पर मजबूर करना। सीएम शर्मा के मुताबिक असम और भारत में घुसपैठ में भारी इजाफा हुआ है। हर दिन असम पुलिस 20 से 30 घुसपैठियों का पता लगा रही है और त्रिपुरा में भी इतनी ही संख्या में घुसपैठिए देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अशांति के बाद कपड़ा उद्योग लगभग ध्वस्त है, इसीलिए जो मजदूर पहले बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग में काम करते थे वे भारत आ रहे हैं और हमारे देश के कई कपड़ा कारखाने के मालिक इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। अवैध रूप से सस्ते श्रम को आयात करने के लिए अच्छी रकम दे रहे हैं। नेशनल ड्यूटी हमें यह काम करना है। बांग्लादेशियों को अगर रोजगार मिलेगा वो लोग आते रहेगा। तो यहाँ का हमारा इंडस्ट्री हो, हमारा ट्रेड हो, बिजनेस हो, एक बार हमें निर्णय ले लेता हूँ कि बांग्लादेशियों को हम काम नहीं दूंगा, वो लोग कहाँ आएगा। तो if we have to strike, we have to strike at the root. सीएम हिमंता जहां घुसपैठ को जड़ से खत्म करने की कवायद में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस सीएम पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि हिमंता अपने आप को बीजेपी का बड़ा नेता घोषित करना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री तो उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कैसे हम अपने आप को बड़ा भाजपाई घोषित करें। भारत बांग्लादेश बॉर्डर अवैध घुसपैठ और इन प्रवासियों के प्रभाव से जूझ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। कट्टरपंथियों का समर्थन और बिचौलियों की मदद से घुसपैठ बढ़ी है और अब घुसपैठ का मुद्दा सियासी रूप ले चुका है। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा जमकर गूंजा और अब दिल्ली चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वोट बैंक की खातिर विपक्ष भले ही घुसपैठ पर आंखें बंद कर ले, लेकिन घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसीलिए महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के बनते ही घुसपैठियों पर हंटर चलना शुरू हो गया। वहीं दिल्ली में भी घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है। अब सीएम हिमंता ने भी घुसपैठियों के जड़ से सफाई की मुहिम
छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय जनता पार्टी ये दाग धुलने भी नहीं देगी, बल्कि इस दाग को और गहरा कर कर ही मानेगी। वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से वक्त वक्त पर रह रहकर वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं शीश महल से जुड़े हुए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो शीश महल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। दिल्ली की लड़ाई शीश महल पर आई। सियासत हाई, आर पार की लड़ाई। दिल्ली विधानसभा के चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को सामने होंगे। इस बीच दिल्ली का सियासी पारा शीश महल मामले को लेकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के मुद्दे पर तंज कस चुके हैं। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली के सीएम हाउस को केजरीवाल का शीश महल बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। एक सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सचदेवा ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को इस कदर लूटा है कि जनता उनके घोटालों को गिनकर थक जाएगी। दिल्ली की जनता उन्हें लूटने वालों को हटाने के लिए